ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। हरि ओम हरि ओम। माँ पराम्बा की विशेष कृपा से इस गुप्त नवरात्रों में श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र का जो पाठ हम समाज में करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसका गायन करते हैं, हम पाठ करते हैं, उससे हमें शक्ति का संचार तो होता है, लेकिन यदि हम अर्थ पूर्वक किसी भी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उस स्तोत्र के प्रति हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव उदय होता है। हम श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और श्री हनुमान चालीसा पाठ बड़ा सुंदर है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा प्रभावकारी है, लेकिन अर्थ बोध पूर्वक यदि उसका हम पाठ करते हैं तो 100% पाठ होता है। क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई पढ़ते हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, है ना, होय सिद्ध साखी गौरी सा, इसके साक्षी तो साक्षात परमात्मा शिव ही है। जो 100 बार पाठ कर कोई, है ना, सत मैंने कई लोग कहते हैं कि 7 बार पाठ करें, कई लोग कहते हैं कि 100 बार पाठ करें, लेकिन कुछ हमारे संत कहते हैं कि 100% पाठ हो। सत मैंने 100%, मतलब जो हम पाठ कर रहे हैं, जो पंक्ति बोल रहे हैं, जो चौपाई बोल रहे हैं, वो न केवल मुख से बोले अपितु मन में भी उसका जो भाव है, अर्थ है, तात्पर्य है, वो भी चित्त में स्पष्ट होना चाहिए। उसी तरह से हम रुद्राष्टकम पढ़ें, हम शिवमहिम्न स्तोत्र पढ़ें, हम गजेंद्र मोक्ष पढ़ें, या शिव पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ें, या शिव तांडव स्तोत्र पढ़ें, इत्यादि अनेक जो भी स्तोत्र विशेष हैं, उन स्तोत्रों का यदि अर्थ पूर्वक यदि हम पाठ करते हैं, वो स्तोत्र हमारे जीवन में सिद्ध हो जाता है। इसलिए कई बार कहा करते हैं कि केवल हम मंत्र जाप करें वो अच्छी बात है, उसका प्रभाव है,
लेकिन मंत्र का अर्थ पूर्वक जाप करें तो चित्त में और प्रसन्नता और गंभीरता का उदय होता है। हम केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करें तो वहां पर ओम शब्द का अर्थ, नमः शब्द का अर्थ और शिवाय शब्द का अर्थ हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए कि जब ओम बोला जा रहा है तो ओम शब्द बोलते हुए ही हमें संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान चित्त में अवतरित हो जाए, क्योंकि ओम शब्द संपूर्ण सृष्टि का अभिव्यंजक है ना। आ उ मा इन शब्दों को मिलकर के ओम शब्द बना। इसलिए कोई भी मंत्र जाप करें, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, चाहे षडाक्षर मंत्र हो, चाहे पंचाक्षर मंत्र हो, चाहे षोडशी मंत्र हो, चाहे द्वादशाक्षर मंत्र हो, कोई भी मंत्र जाप हम करते हैं, केवल मंत्र पे हमारा चित्त एकाग्र हो ये तो ठीक है, लेकिन मंत्र के साथ उसका जो अर्थ है वो अर्थ भी मन में स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अर्थ से ही उसका ज्ञान होगा। शब्द से तो स्तुति मात्र होगी और भगवान की स्तुति है, लेकिन शब्दार्थ भी हो, साथ में वाक्यार्थ भी हो और विशेष रूप से तात्पर्य का भी हमने भाव मन में स्पष्ट हो, तात्पर्यार्थ भी हो। तो कहने का भाव हमारा यही है कि हम कोई भी स्तोत्र पढ़ें, कोई भी स्तुति पढ़ें, चाहे वो हनुमान चालीसा ही क्यों ना हो, चाहे रुद्राष्टकम ही क्यों ना हो, चाहे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र ही क्यों ना हो, चाहे श्री सूक्त ही क्यों ना हो, चाहे पुरुष सूक्त ही क्यों ना हो, यदि उस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि स्तुति का एक लक्षण किया गया है, स्तुति किसको प्रसन्न नहीं करती है, स्तुति किसको प्रसन्न नहीं करती है। यदि हम किसी भी देवता की, किसी भी देव की, किसी भी आराध्य की हम स्तुति करते हैं तो वो संतुष्ट अवश्य होते हैं, प्रसन्न अवश्य होते हैं। लेकिन बात एक चीज और जरूर जोड़नी चाहूंगा यहां पर मैं, परमात्मा हमें वही देते हैं जिसके हम योग्य होते हैं। हमारे मन में कोई कामना विशेष है और परमात्मा सर्वदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, उनको लगता है कि यह वस्तु इसको मिलने के बाद ये तो पथभ्रष्ट हो जाएगा, इसको वस्तु मिलनी नहीं चाहिए, इसलिए परमात्मा में वही चीज देता है जिसके हम योग्य हों, जिसके हम पात्र हों। और जिसके हम पात्र नहीं होते, जिसके हम योग्य नहीं होते, वो वस्तु, वो व्यक्ति हमें प्राप्त नहीं होता। ये मन में भाव स्पष्ट होना चाहिए। और यदि किसी भी तरह से प्राप्त हो भी जाए, भगवान ना करे, हो सकता है आने वाले समय में उसी व्यक्ति के द्वारा उसका विध्वंस भी हो सकता है। इसलिए मन में भाव स्पष्ट रहे, जब भी शिवाराधना करें, जब भी शक्ति की आराधना करें, प्रार्थना करें, स्तुति करें, जो स्तुति जब करते हैं उनका गुणानुवाद होता है, उनके गुणों का कथन होता है, उनकी महिमा का गान होता है, उनके ऐश्वर्य का गान होता है, उनके माधुर्य का, उनके रूप का, उनके सौंदर्य का गान होता है। हम जब महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र पढ़ते हैं जिसमें पराम्बा के रूप सौंदर्य का, पराम्बा के वर्चस्व का, पराम्बा के शक्ति का, पराम्बा के गुणों का, पराम्बा के धाम का, लीला का, चरित्र का विशेष रूप से वर्णन हमको देखने को मिलता है। और इस स्तोत्र में हम पाते हैं कि महालक्ष्मी का स्वरूप भी प्रकट होता है और महासरस्वती का रूप भी प्रकट होता है और मां काली का रूप भी प्रकट होता है इसी स्तोत्र में ही, क्योंकि शक्ति तो एक ही है ना। इसलिए हमने निवेदन किया था, शक्ति मैंने कौन, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, इन तीनों शक्तियों के सहारे ही ब्रह्मा विष्णु महेश अपना कार्य करते हैं। इन भावनाओं को मन में स्पष्ट रखते हुए
हमें किसी भी ग्रंथ का पाठ करना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए। जो प्रकृत स्तोत्र है हमारा, महिष नाम का जो असुर है, उसका संहार मां लक्ष्मी ने किया है, ऐसा हम देवी भागवत में भी पढ़ते हैं। असुर जब शब्द हम सुनते हैं तो असुर शब्द सुनते ही हमारे चित्त में भावना स्पष्ट हो, असुर कौन है। असुसु रमन्ते इति असुराहा। हम जब पुराणों में, धर्म ग्रंथों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि असुर हैं, दानव हैं, मानव हैं, दैत्य हैं, उनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं। जब हम असुर शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक भाव आता है, असुर मैंने जो कोई काला काला पुरुष होगा और सिंग लगे होंगे, हाथ में अस्त्र शस्त्र होंगे। लेकिन संस्कृत भाषा में असुर बोलते हैं प्राणों को। असुर मैंने प्राण, प्राण मैंने हमारी इंद्रियां। उन इंद्रियों में, उन प्राणों में जो रमण करे वो असुर है। और असुर शब्द की व्याख्या विशेष भगवान ने गीता के 16वें अध्याय में बड़े विस्तार से की है। और वहां पर जो असुर लोग होते हैं समाज में, एक असुर किसी लोक विशेष में भी रहते हैं और एक असुर समाज विशेष में भी रहते हैं और एक असुर हमारे मन में भी रहते हैं। इसलिए कोई भी गुण, कोई भी शक्ति का जब चिंतन किया जाता है तो 3 तरह से किया जाता है, आध्यात्मिक रूप से, आदि भौतिक रूप से और आदि दैविक रूप से। आदि दैविक रूप से किसी समय में संग्राम हुआ होगा देवताओं और असुरों का, और समाज में भी हम देखते हैं, आदि भौतिक देखते हैं, समाज में मनुष्य वेशधारी अवश्य है लेकिन स्वभाव उनका असुरों का ही है। और हम अपने मन में भी देखते हैं कि कभी हम पामर बन जाते हैं तो कभी हम साधक बन जाते हैं तो कभी हम विषयी बन जाते हैं। तो मां ने, परांबा शक्ति ने महिषासुर, जो कि जड़ता का, जो कि अज्ञान का, जो कि आलस्य का, जो कि प्रमाद का प्रतीक है, ऐसे आलस्य जड़ता वाले का मर्दन किया परांबा ने। इसलिए नाम पड़ गया उनका महिषासुर मर्दिनी। महिषासुर नामक दैत्य का वध करने के कारण, संहार करने के कारण उनका नाम पड़ा महिषासुर मर्दिनी। यहां पर एक बात पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा मैं, सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में, या यूं कहें हिंदू धर्म में, हमारे देवता, हमारे आराध्य, हमारी शक्तियां वात्सल्य रूपा भी हैं, लेकिन दुष्टों के लिए वो भयंकर रूप में भी हैं और रौद्र रूप में भी हैं। इस स्तोत्र में हम पढ़ेंगे कि जहां पर मां भगवती का सौम्य रूप का वर्णन आया है, वहीं मां भगवती का रुद्र रूप का वर्णन भी आया है ना। हमारी 10 महाविद्याएं हैं ना, उन 10 महाविद्या में एक तारा विद्या है ना। तो जो तारा विद्या है वो मां का जो स्वरूप है बड़ा रुद्र स्वरूप है ना। तो अगर कोई साधक विशेष है, अगर कोई तारा का उपासक है, अगर कोई छिन्न मस्तका का उपासक है ना, छिन्न मस्तका जो हमारी चिंतपूर्णी माता जी हैं, उनका कोई उपासक विशेष है, और ये बात स्पष्ट मन में होनी चाहिए कि जो भी हमारे आराध्य होते हैं, चाहे भगवती हो चाहे शिव हो, उनके गुण विशेष, उनका स्वभाव विशेष हमारे चित्त में जरूर अवतरित होता है। तो इस स्तोत्र में हम देखते हैं कि जहां पर मां का रौद्र स्वरूप का वर्णन आया है, वहीं पर मां का बड़ा सौम्य रूप का वर्णन भी आया है। वहीं पर मां के गुणों का, वहीं पर मां के रूप का, मां के स्वरूप का भी वर्णन आया है।
रूप और स्वरूप में थोड़ा विशेष अंतर होता है। रूप अलग वस्तु है और स्वरूप अलग वस्तु है। रूप मैंने बड़ा हल्का दृष्टांत अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि शक्कर से रसगुल्ला भी बना, गुलाब जामुन भी बना, जलेबी भी बनी, रसमलाई भी बनी। ये क्या है? ये शक्कर के रूप हैं, है ना। लेकिन प्रत्येक मिष्ठान्न में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? शक्कर। वो है इसका स्वरूप। वैसे ही सच्चिदानंद ये भगवान का स्वरूप है। ऐसा आत्मशक्ति, ऐसा विश्व मोहिनी, है ना। हम जब देवी अथर्वशीष पढ़ते हैं तो वहां पर मां की कितनी विशेष स्तुति देवता भी करते हैं और मां अपने बारे में बतलाती भी है कि मैं कौन हूं वास्तव में। वो मां बोलती है सत्य ज्ञान आनंद अनंत स्वरूप मैं ही हूं। ऐसा भगवती का वर्णन आया है। तो स्वरूप एक है और रूप एक है। इस स्तोत्र में हम मां के रूप का और मां के स्वरूप का, मां के गुणों का, मां की लीलाओं का और मां के चरित्रों का विशेष रूप से वर्णन पाते हैं हम। तो ऐसा बड़ा दिव्य स्तोत्र है, उसका हम गायन करते हैं और गायन करने से ही हमारे चित्त में शक्ति का संचार होता है। तब आप कल्पना करें कि जिस महापुरुष के मुख से ये स्तोत्र प्रकट हुआ है, उस महापुरुष की स्थिति कैसी होगी। जैसा हम जानते हैं इस स्तोत्र के रचयिता भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी हैं। जहां आचार्य ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ये भी बात कहते हैं, वहीं आचार्य ये भी कहते हैं कि भगवती तव तीरे यस्य निवासा, है ना। अपि कीटो पतंगो वा मीना वा शोपाको वा, आपके तट पे पत्थर बनना भी ये बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि जब गंगा प्रकट हुई तो ऋषियों ने कहा कि हम तो सदैव आपका संग चाहते हैं मां। तो ऋषि गंगा नदी में प्रस्तरवत हो गए, पाषाण हो गए, पत्थर की तरह हो गए। इसलिए जब भी कभी आप हिमालय जाएं और गंगा जी का दर्शन करें, वहां पर रास्ते में जो आपको पहाड़ मिलते हैं, जो पत्थर मिलते हैं, जो नदी के बीच में चट्टानें मिलती हैं, वो केवल पत्थर मात्र नहीं है, वो साक्षात ऋषि वहां पर विराजमान है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हमसे अच्छा सौभाग्यशाली तो एक पत्थर ही है। वरम इहे नीरे कमठो मीना, एक कछुआ होना बड़ा सौभाग्य की बात है नदी में, एक पत्थर होना बड़े सौभाग्य की बात है। ये आचार्य की भावना है। जो आचार्य ये कहते हैं अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देही च पार्वती। साक्षात पराम्बा से भिक्षा भी मांगते हैं भगवान शिव। जहां आचार्य स्वयं दक्षिणामूर्ति भगवान की स्तुति विशेष भी करते हैं, क्योंकि भगवान शिव तो वही है ना। इसलिए जो जगत गुरु हैं वो तो 5 ही हुए हैं। एक भगवान कृष्ण वो जगत गुरु हैं, व्यास जगत गुरु हैं, वशिष्ठ जगत गुरु हैं, और हमारे आचार्य शंकर वो तो स्वयं जगत गुरु हैं ही हैं, और स्वयं नारायण जगत गुरु हैं। और जगत गुरु किसी को उपाधि विशेष नहीं मिली, इसलिए आचार्य को ही उपाधि विशेष मिली। तो ऐसे आचार्य भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी के मुख से यह स्तोत्र प्रकट हुआ है, और आचार्य के मुख से जो भी कुछ प्रकट हुआ है उस स्तोत्रों के पीछे कोई ना कोई प्रसंग, कोई ना कोई घटना अवश्य जुड़ी होती है। चाहे वो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र हो, चाहे वो
महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र हो, चाहे वो देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र हो, प्रत्येक स्तोत्र के पीछे, चाहे वो भज गोविंदम हो, चाहे वो मनीषा पंचकम हो, और जो भी स्तोत्र हम भगवान शंकर जी के पढ़ते हैं, शंकराचार्य जी के, उस स्तोत्रों के पीछे वेदांत का जो निहितार्थ है, वेदांत जिस बात को कहना चाहता है उस बात का भी संकेत है, और साथ ही साथ भक्ति का भी संकेत है, क्योंकि भक्ति सर्वोपरि है। और भक्ति भी कैसी? बोले अनन्य भक्ति यदि मां भगवती के चरणों में हो जाए तो जीवन धन्य है, जीवन कृतार्थ है। आप देखते हैं जब भगवान राम ने रावण का वध करना चाहा, तब भगवान राम ने भगवती की स्तुति भी की, और नवरात्रों में स्तुति करने के बाद विजयादशमी को रावण का संहार किया। लेकिन इसके पूर्व भगवान श्री राम ने भगवती की स्तुति भी की, आराधना भी की राम ने। हम देखते हैं कि पूर्व काल से लेकर अब तक जितने भी ऋषि महर्षि संत महापुरुष जो भी भक्त विशेष हुए हैं, उनके जीवन में शक्ति का बहुत अनुग्रह है। चाहे वो शक्ति सीता रूपी हो, चाहे वो शक्ति पार्वती रूपा हो, चाहे वो शक्ति राधा रूपा हो, शक्ति के बिना शक्तिमान रह नहीं सकता। इसलिए दोनों में अभेद है। शक्ति शक्तिमान के बिना नहीं रह सकता। तो शिव और शक्ति दोनों एक के ही हैं। इसलिए हम कहा करते हैं और समाज में सुनते भी हैं कि शिव में जो इकार है वो इकार साक्षात भगवती ही है, वो साक्षात परा अम्बा ही है। हम जब एक मंत्र का पाठ करते हैं, ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महात्रिपुर सुंदरी नमो नमः, तो पर ऐं शब्द का अर्थ हमारे चित्त में स्पष्ट हो, श्रीम शब्द का अर्थ हमारे चित्त में स्पष्ट हो, ह्रीम शब्द का अर्थ हमारे चित्त में स्पष्ट हो। ये भगवती के बीज मंत्र हैं। तो हम पुनः उस बात पे आते हैं कि जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान शंकराचार्य जी के मुख से जो भी स्तोत्र प्रकट हुए हैं उसके पीछे एक सांकेतिक अर्थ, एक सांकेतिक कथा विशेष जरूर जुड़ी हुई है। और इस स्तोत्र के पीछे बड़ी संक्षेप में कथा यह है कि आचार्य अपने शिष्यों के सहित काशी विश्वनाथ के दर्शन को जा रहे हैं और मणिकर्णिका घाट से गुजरते हुए जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि काशी की जो गलियां हैं बड़ी संकरी हैं, बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं। तो आचार्य जब अपने शिष्यों के साथ जा रहे हैं और रास्ते में क्या देखते हैं कि स्त्री अपने पति का शव रख करके गली में ही विलाप कर रही है। तो शिष्यों ने कहा कि मां आप हटें, आचार्य को जाना है गंगा स्नान करने के लिए, तो आप रास्ता छोड़ दें। तो उस देवी ने, उस स्त्री ने, बोले क्या मैं कहां जाऊं, मेरा तो पति मर गया है, तुमको रास्ते की पड़ी हुई है। तो शिष्यों के कहने के बाद जब स्त्री ने बात नहीं सुनी तो आचार्य स्वयं उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी आप हटे, हमें आगे जाना है। तो वो स्त्री कहती है तुम तो शक्ति निरपेक्ष ब्रह्म की व्याख्या करते हो, क्या वो शक्ति इस शव को नहीं हटा सकती? आचार्य को शब्द बड़े गंभीर लगे, उनको लगा कि कोई स्त्री सामान्य नहीं है, ये साक्षात पराम्बा ही लगती है। उसी समय आचार्य समाधिस्थ हुए और समाधिस्थ होने के बाद उनके चित्त में ये स्तोत्र प्रकट हुआ जिसको हम महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र नाम से हम जानते हैं, समझते हैं। और जैसे समाधिस्थ आचार्य हुए हैं उसी समय से वो लीला भगवती ने जो की थी वो लीला का संवरण हुआ और आचार्य ने इस स्तोत्र का गान किया। ऐसा समुद्र स्तोत्र जिसका पाठ करने मात्र से हमारे चित्त में
शक्ति का विशेष संचार होता है। ऐसे स्तोत्रों को जीवन में हम चरितार्थ करें, भगवती की स्तुति करें। तो कुल इसमें 20 श्लोक हैं और एक श्लोक कहीं प्राप्त होता है, उसको हम फलश्रुति भी कहते हैं, क्योंकि हमारे समाज में या यूं कहें धर्म ग्रंथों में जो भी स्तोत्र पढ़ा जाता है, बोला जाता है, लिखा जाता है, उसके अंतिम में फलश्रुति की जाती है। इसको पढ़ने से ये होगा, इसको पढ़ने से ये प्राप्त होगा, इसको पढ़ने से ये प्राप्त होगा। चाहे हम हनुमान चालीसा की बात क्यों ना कर लें, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरी सा, तो फलश्रुति यहां पर। तो कोई भी स्तोत्र जब पढ़ते हैं उसके अंतिम में फलश्रुति जरूर दी जाती है। इसको पढ़ने से क्या होगा, इस तरह से इसमें एक श्लोक और कहीं भी प्राप्त हमको होता है जिसको फलश्रुति भी कहते हैं। तो प्रथम श्लोक का हम पाठ करते हैं और मां भगवती से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से हम प्रार्थना करते हैं, पूज्य गुरु जी से हम प्रार्थना करते हैं, पूज्य स्वामी जी से हम प्रार्थना करते हैं कि अपने आश्चर्य वचनों के द्वारा हम पे कृपा करें, ताकि हम स्तोत्र का जो गांभीर्य है उसको चित्त में स्पष्ट कर पाए। हम पाठ करते हैं, आप चित्त में उसका स्मरण करें। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हे शित्य कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। पहले हम श्लोक का जो शब्दार्थ है उसको चित्त में थोड़ा स्पष्ट करेंगे, फिर इसकी व्याख्या में आगे चिंतन करेंगे हम। आई गिरिनंदिनी, हे हिमालय कन्या, नंदित मेदिनी, पृथ्वी को नंदित करने वाली, विश्व विनोदिनी, विश्व का विनोद करने वाली, रंचना करने वाली, नंदी नुतोय, नंदीश्वर के द्वारा, नंदी के द्वारा पूजित हैं आप। गिरिवर विंध्य शिरा अधिवासिनी, श्रेष्ठ पर्वत विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली, विष्णु विलासिनी, विष्णु पर अनुग्रह करने वाली अपनी शक्ति के द्वारा, जिष्णु नुते अर्थात इंद्र के द्वारा पूजित हैं। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी, हे भगवती शितिकंठ कुटुंबिनी, जिनका कंठ नीला है, जिनकी आप अर्धांगिनी हैं, कुटुंबिनी ही हैं आप। भूरी कुटुंबिनी, और सारा कुटुंब ही आपका विश्व है। भूरि कृते या भूति कृते, कहीं हमको पाठ भी विशेष प्राप्त होता है, किसी किसी ग्रंथ में भूति कृते भी है, भूति देने वाली। ऐसी जो महिषासुर मर्दनी है, जो बड़े सुंदर जटाओं वाली है, ऐसी शैल सुता की जय हो, जय हो, जय हो। इस तरह से इसका शब्दार्थ मन में स्पष्ट होना चाहिए। जय जय, हमारे जीवन में आखिर जय किसकी हो, यहां पर स्पष्ट संकेत देखने को मिलता है। हमारे जीवन में जय हमारी इंद्रियों की ना हो, हमारे जीवन में जय हमारे राग द्वेष की ना हो, हमारे जीवन में जय हमारी इच्छाओं की ना हो, हमारे जीवन में जय हमारे आराध्य की हो, हमारे इष्ट की हो, हमारे प्रभु की हो, हमारे परमात्मा की हो, और परमात्मा के सत्य संकल्प की जय हो। जब भी हम कोई ग्रंथ विशेष पढ़ते हैं
चाहे आप हनुमान चालीसा का स्मरण मन में आता है, जय हनुमान, है ना, तो जय हो आपकी, अर्थात मेरी जय ना हो, अर्थात मेरी इंद्रियों की, मेरे राग द्वेष की, मेरे स्वभाव की, मेरे संकल्पों की, मेरी इच्छा की जय ना हो, अपितु भगवती आपकी जय हो। तो संकेत क्या दिया, जय जय, हे महिषासुर मर्दनी, आपकी जय हो, आपकी जय हो, ऐसा वर्णन देखने को मिलता है। तो इसका शब्दार्थ इस तरह से है। अब थोड़ा भगवती की कृपा से चिंतन करते हैं। पहला शब्द है आई गिरिनंदिनी, हे हिमालय की कन्या। आप जानते हैं कि पार्वती पूर्व जन्म में सती थी, दक्ष कन्या थी, जो कि संशय में रहती थी। लेकिन अब मां का जन्म हुआ है हिमालय के घर में, और वो हिमालय प्रतीक है हमारे जीवन में निष्ठा का। हिमालय प्रतीक है अचल निश्चय का। हिमालय प्रतीक है निराभिमानिता का। अगर आप पर्वत देखें तो पर्वत हमेशा अचल रहता है, पर्वत हमेशा निष्ठावान रहता है, और पर्वत में कोई मान नहीं है, अभिमान नहीं है, वो तो तृण को भी अपने सर पे रखता है। ये हिमालय की विशेषता है। और देखा जाए तो श्रद्धा के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वो सारे गुण हिमालय में है। श्रद्धा कौन है? बोले श्रद्धा साक्षात पार्वती है। जिस श्रद्धा के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वो सारे गुण हिमालय में प्राप्त होते हैं। हिमालय निष्ठा का, अचल निश्चय का और निराभिमानता का प्रतीक है। तो श्रद्धा में भी निष्ठा भी चाहिए, अचल निश्चय भी चाहिए और निराभिमानता भी चाहिए, तभी श्रद्धा है। और उस श्रद्धा का जन्म होता है मैना रूपी बुद्धि के द्वारा। तो मैना उनकी मां है, तो मैना बुद्धि का प्रतीक है। लेकिन वो मैना जो मां पार्वती की मां है, मैना, वो हिमालय की अनुगामिनी है। अगर हिमालय में निष्ठा है, अचलता है, अगर हिमालय में निर्भमान है, तो बुद्धि रूपी मैना भी उसके अनुगामिनी हुई। और श्रद्धा का जन्म बुद्धि में ही होता है। और बड़ी विशेष बात है, जैसे ही मां पार्वती का जन्म हिमालय के वहां हुआ, तो गोस्वामी जी बोलते हैं कि मानो उनके घर में राम भक्ति पैदा हो गई। कि बड़ी विचित्र बात गोस्वामी जी ने कर दी। मानो कि राम भक्ति का जन्म हो गया। पैदा तो हुई मां पार्वती, लेकिन संज्ञा दी कि मानो कि हिमालय के घर में राम भक्ति का उदय हो गया। भक्ति में और श्रद्धा में दोनों में बड़ा समन्वय है। दोनों को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक ही रूप है। और बड़ी विशेष बात है, पार्वती के जन्म के पूर्व ही हिमालय तो शंकर के प्रति समर्पित हो ही चुका है। तभी शंकर कैलाश पर्वत पर रहते हैं, है ना। मतलब हिमालय तो पार्वती के पहले ही शंकर को समर्पित हो गए। इसलिए श्रद्धा एक बात है, लेकिन श्रद्धा से सर्वोपरि है विश्वास। और विश्वास कौन है? बोले शंकर ही विश्वास है। जब गोस्वामी जी ने कहा कि मानो कि राम भक्ति
प्रकट हो गई हिमालय के घर में। क्योंकि विश्वास के बारे में गोस्वामी जी कहते हैं, बिन विश्वास भक्ति नहीं, तही बिनो द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति का उदय नहीं हो सकता। और राम जी स्वयं बोलते हैं, जहीं पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाए मुनि भक्ति हमारी। ये राम जी का वाक्य है। राम जी बोलते हैं, जिस पे शंकर कृपा न करे उसको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात मेरी भक्ति के लिए शंकर की कृपा अवश्य है। होई अकाम जो छल तज सेवई, भक्ति मोरी तई शंकर देही। मेरी भक्ति अर्थात राम की भक्ति भी शंकर ही देते हैं। तो आप देखते हैं कि हिमालय के घर में दोनों भक्ति का उदय हो गया। पार्वती का जन्म भी हो गया, जो कि साक्षात शिव की अर्धांगिनी है। इसलिए गोस्वामी जी ने जब अपनी रामचरितमानस प्रारंभ की तो पहला मंगलाचरण करते क्या बोला उन्होंने, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास स्वरूपिनो। मैं श्रद्धा विश्वास स्वरूपा भवानी और शंकर की वंदना करता हूं। तो आचार्य कहते हैं, भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, आई गिरिनंदिनी, आप तो हिमालय कन्या हैं। जो हिमालय निश्चय निष्ठा निर्भावानता का प्रतीक है, वो साक्षात पार्वती जो कि श्रद्धा का स्वरूप है। ऐसी पार्वती का जन्म प्रागट्य किस रूप में होगा? बोले जिज्ञासा के रूप में होगा। इसलिए पूर्व जन्म में अगर वो संशय रूपा है तो पार्वती के रूप में, उमा के रूप में वो जिज्ञासा के रूप है। इसलिए आचार्य कहते हैं, आई गिरि नंदिनी, हे गिरि कन्या। पहला संबोधन आचार्य ने कहा, हे हिमालय कन्या, ये आपकी विशेषता है। आई गिर नंदिनी, मेदिनी, नंदित मेदिनी, दूसरा शब्द आया नंदित मेदिनी, पृथ्वी को नंदित करने वाले। अब यहां पर देवी भागवत का थोड़ा स्मरण आता है कि किसी समय मधु कैटप जो कि भगवान विष्णु के कर्ण से ही निकले हैं, मैल से ही निकले हैं, उन्होंने भगवती की विशेष आराधना की और आराधना करके ये पाया कि हम जल में कहीं ना मरे। क्योंकि उस समय जब पृथ्वी है वो रथातल को प्राप्त हो चुकी है और उन मधु कैटप को लगा कि हम तो बड़े चतुर हैं, कि हमारे समान तो चतुर कोई हो नहीं सकता है। और भगवती से याचना भी क्या की कि जल में कोई हमें मार ना सके। बोले ठीक है, वरदान दिया आपको। बोले उनको लगा कि पृथ्वी न कभी ऊपर आएगी न कभी हम मरेंगे, तो हम अजर अमर तो हो ही गए हम। ओ थोड़े बड़े होकर के मधु कैटप ने उत्पात मचाना शुरू किया। और ब्रह्मा जी के पास जब खबर पहुंची, ब्रह्मा जी पहुंचते विष्णु जी के पास, बोले प्रभु बचाएं आप। और भगवान विष्णु तो बिल्कुल योग माया में बिल्कुल लीन है, वहां पर निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। तो भगवती समझी, भगवती ने जो निद्रा रूप था वो अलग किया और ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि प्रभु आप बचाएं मधु कैटप से। उन्होंने बड़ा उत्पात मचाया सृष्टि में, आप कृपा करें। तो भगवान विष्णु ने कहा कि भगवती क्या है? बोले इन्होंने मेरे से वर मांगा था कि मैं जल में ना मरूं। बोले अच्छा, तो अब क्या करना है? बोले आप उनको बुलाओ, हम उनको मोहित करेंगे, उनका वध तो हो ही जाएगा। तो मधु कैटप को जब बुलाया गया, वहां मधु कैटप आए तो विष्णु ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो मधु कैटप बोलते, अरे विष्णु तुमको क्या चाहिए, हमसे मांग लो, हम श्रेष्ठ हैं, हमें को मार नहीं सकता है।
तो विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं एक चीज तुमसे मांगता हूं। बोले क्या? तुम दोनों की मृत्यु मेरे द्वारा हो। बोले कैसे होगी, यहाँ पर जल ही जल है। भगवान ने अपने पांव को थोड़ा दूर किया और पृथ्वी जहां पर विराजमान थी, बोले वो देखो पृथ्वी दिखाई पड़ रही है। बोले हाँ। बोले वहीं भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उनका शिर छेदन किया। लेकिन जैसे ही छेदन किया, उनके शरीर की जो मेदा थी, जो मांस था, वो सारा का सारा सागर में ही लिपट गया। तब मां भगवती ने कृपा करके उसको दूर किया। इसलिए बोलते हैं नंदित मेदिनी। मेदा मैंने मांस, उन मधु केटव का जो मांस था, उसी मांस से सागर ही मानो कि मेद के समान, मांस के समान हो गया। लेकिन मां ने कृपा पूर्वक उसको हटाया, इसलिए मां का नाम पड़ गया क्या? नंदित मेदिनी। मेदिनी मैंने पृथ्वी को आप नंदित करने वाली हैं आप। विश्व विनोदिनी। विश्व मैंने सृष्टि, जगत, उसको क्या करती हैं आप? उसका विनोद करती हैं अपनी लीलाओं के द्वारा, अपने चरित्रों के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा, अपनी कृपा के द्वारा। स्वयं पराम्बा विश्व को विनोद करती हैं, आनंदित करती हैं। जब भक्त के सामने भगवती प्रकट होती है तो उसका विनोद किस रूप में होता है। एक हमारे संत हुए हैं, उनका नाम बड़ा विचित्र है, अब तो उनका शरीर नहीं रहा। उनका नाम था भयंकराचार्य, ऐसा उनका नाम था। और ये कहा जाता है कि उनके गले में एक स्फटिक की माला थी, जो कि साक्षात सरस्वती ने उनको दी थी। साक्षात मां ने दी थी उनको माला। ये ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुश्किल से 50-60 वर्ष ही होंगे। तो मां सरस्वती ने प्रकट होकर के भयंकराचार्य जी को सरस्वती माला भेंट की, स्फटिक माला भेंट की। और उस माला को पहन करके वो सभी को शास्त्रार्थ में हरा देते थे, परास्त कर देते थे। किसी समय हमारे जो बड़े पूजनीय, बड़े आराध्य हमारे एक संत हुए हैं करपात्री जी महाराज, उनको पता चला कि ये माला जब पहन के आता है ना, ये तभी जीतता है शास्त्रार्थ में। इसकी माला ही चुरा ली जाए तो क्या होगा। तो उन्होंने उनकी माला ही चुरवा ली। वो माला जब चुरवाई गई तो वो जब शास्त्रार्थ करने के लिए गए, वो परास्त हो गए। बोले लज्जित होकर के वापिस आए, बोले आज माला के कारण ये हो गया। तो उन्होंने पुनः मां की स्तुति की और मां प्रकट हुई। बोले क्या है? बोले ये तुम्हारी लीला देखना चाह रही थी मैं कि तुम कितने भयभीत होते हो। तो पुनः मां सरस्वती प्रकट हुई, उनके गले में माला डाली। इस तरह से अनेकानेक भक्त हुए। उन भक्तों के जीवन में मां क्या करती हैं? आनंद देती। इसलिए क्या बोलते हैं? विश्व विनोदिनी। विश्व को विनोद करने वाली, आनंदित करने वाली हैं आप। नंदी नुते, नंदी के द्वारा आप पूजित हैं। और हम जानते हैं कि भगवान शिव के वाहन हैं हमारे नंदीश्वर जी। नंदी कौन है? बोले हम शिव महापुराण में पढ़ते हैं, एक शिलाद नाम के ऋषि हुए, बड़े विशेष तपस्वी हुए, संन्यास मार्ग में चले गए। बोले पुत्र तो अब होना नहीं है। उनके पितरों ने कहा कि पुत्र तो होना चाहिए, उनके बिना हमारा अस्तित्व कैसा होगा। बोले कैसे होगा? तो मैं तो संन्यास जीवन में जा रहा हूं। बोले क्या करें? बोले शिवाराधना करो। तो शिलाद मुनि ने शिवाराधना की और भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो? बोले आपके शरीर का पुत्र चाहता हूं मैं। बोले मैं ही आऊंगा। तो वही भगवान शिव के रूप में ही नंदी प्रकट होते हैं। लेकिन नंदी जब प्रकट हो तो गए और उनके आश्रम में, शिलाद मुनि के आश्रम में स्वयं ऋषि आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की आयु बड़ी स्वल्प है। तो जैसे ही नंदी सुनते कि मेरी आयु बड़ी स्वल्प है, पिता बड़े चिंतित होते हैं कि तुम्हारी आयु बड़ी कम है तो मैं क्या करूंगा।
तो नंदी कहते हैं अगर भगवान शिव ने मुझे दिया है तो उन्हीं की आराधना करता हूं मैं। तो नंदी ने उन्हीं की आराधना की, भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए तो कहा कि आज से तुम अजर अमर हुए और तुम मेरे सानिध्य में ही रहोगे। ऐसे नंदी के द्वारा पूजित हैं। जिस नंदी के जो सींग ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं, इससे जब भी कभी हम मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं भगवान शिव के, तो हम क्या करते हैं, नंदी के द्वारा शिव को देखते हैं। इस मुद्रा में हम नंदी के द्वारा शिव जी का दर्शन करते हैं। और नंदी संकेत देता है कि ईश्वर से कभी विमुख नहीं होना चाहिए। नंदी संकेत देते हैं कि अहरनिश हमारा चित्त प्रभु के सन्मुख ही होना चाहिए। इसलिए जब भी हम कहीं मंदिर में दर्शन करते हैं तो नंदी हमेशा भगवान के सम्मुख ही रहते हैं। और यहां तक कि जो शैव दर्शन है, उस शैव दर्शन में तो नंदी को तो जो नाथ संप्रदाय का जो शैवानाथ होते हैं उनका आचार्य माना है। नंदी को सामान्य नहीं है। और यहां तक भी वर्णन देखने को मिलता है, उनका जो सिर है वो तो बैल का है, बाकी दूसरा शरीर बोले मनुष्य का है। ऐसा भी वर्णन देखने को मिलता है। ऐसे नंदी के द्वारा आप पूजित हैं। नंदी नुते, नंदी के द्वारा स्तुत हैं। गिरिवर विंध्य शिरा अधिवासिनी, जब पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल पर्वत है, उस विंध्याचल पर्वत आप निवास करने वाली हैं। मां पार्वती ने पत्ते खा करके भगवान शिव की जब आराधना की तो उनका नाम पड़ा था अपर्णा। तो अपर्णा मां का नाम पड़ा इसी स्थान में आकर के, क्योंकि इस स्थान में तप करके मां पार्वती ने पत्तों को ग्रहण करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। ये विंध्याचल पर्वत है। ये वही पराम्बा है जब कंस ने देवकी और वसुदेव से कहा था कि तुम्हारे जो 8 पुत्र होंगे उनको तो मेरी शरण में आना ही पड़ेगा, लेकिन जो 7वां हुआ तो साक्षात जो पराम्बा थी, उस पराम्बा को जब वहां पर पहुंची वहां पर, तो कंस को लगा कि ये तो दोबारा से कन्या कोई आई है। तो कंस ने जैसे ही उसका हाथ में लिया, उसका हाथ छुड़वा करके वो स्वयं पराम्बा ही वहां पर जाकर के प्रकट हो गई। बोले तुम्हारा काल तो उपस्थित हो ही चुका है। वही पराम्बा जाकर के विंध्याचल पर्वत में निवास करती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, हे गिरिवर विंध्य शिरा अधिवासिनी, पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल पर्वत पर जो निवास करने वाली हैं। विष्णु विलासिनी, बोले विष्णु जो जगत का पालन करते हैं, जो शक्ति विशेष आती है वो भी भगवती की कृपा से ही उनको प्राप्त होती है। जिष्णु नुते, जिष्णु मैंने इंद्र के द्वारा पूजित है, स्तुत है। किसी समय में इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ करके जा रहे हैं और रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिलते हैं। तो इंद्र ने नमन तो किया, प्रणाम तो किया, तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से एक माला निकाली और इंद्र को पहना दी। अब इंद्र तो अपने मस्त है, वहां पर अपने रजोगुण में मस्त ही है। तो थोड़ा आगे चले, इंद्र ने वो माला उतार करके ऐरावत पर्वत पर कर दी। हाथी क्या करे, उसको थोड़ी सुगंध लगी, उसने नीचे फेंक दिया। दुर्वासा ऋषि ने देखा, अरे इसने तो माला का ही अपमान कर दिया। तो स्वयं दुर्वासा ने कहा, तुम श्री भ्रष्ट हो जाओ, तुम्हारी जो कांति है श्री है, उससे तुम भ्रष्ट हो जाओ। उसी समय उसकी कांति श्री बिल्कुल भ्रष्ट हो गई, इंद्र की बिल्कुल निस्तेज हो गया। वो पुनः प्रार्थना की भगवती की, महालक्ष्मी की प्रार्थना की। और बड़ा प्रसिद्ध स्तोत्र है, नमस्तयस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। बड़ा प्रसिद्ध हम स्तोत्र पढ़ते भी हैं। हे महामाये, ये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते,
ऐसी मां लक्ष्मी को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो इंद्र ने मां भगवती की स्तुति इस रूप में की, इसलिए क्या बोलते हैं, जिष्णु नुते, हे भगवती शिति कंठ कुटुंबिनी। आप किसकी अर्धांगिनी हैं? बोले जिसके पति का कंठ बिल्कुल नील वर्ण है। हम जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में बड़ा हलाल विष निकला, तो पार्वती की प्रेरणा से ही भगवान शिव ने वो हलाल विष अपने कंठ में धारण किया, इसलिए नाम पड़ गया कि वो नीलकंठ महादेव है। ऐसे नीलकंठ भगवान की अर्धांगिनी होने के कारण नाम पड़ा आपका हे शितिकंठ कुटुंबिनी। आप उनकी कुटुंबिनी ही हैं, और भूरी कुटुंबिनी। और आपका जो परिवार है कोई सामान्य नहीं है, बहुत बड़ा आपका परिवार है। ऐसा स्वयं पराम्बा कैसी है, पंचाशित पीठ रूपणी। ललिता सहस्रनाम में आया कि मां तो 50 स्थान पर विराजमान है। जहां जहां माता जी के अंग विशेष गिरे, या यूं कहें जहां जहां विभूति विशेष गिरी, वहां पर मां का प्राकट्य हुआ। आप ज्वाला जी चले जाएं, आप चिंतपूर्णी चले जाएं, है ना, आप चामुंडा जी चले जाएं, कामाख्या चले जाएं, आप चंद्रबदनी चले जाएं, तो जहां जहां मां के अंग विशेष गिरे वो पीठ रूप ही हो गया। इसलिए आपका परिवार कोई सामान्य नहीं है। आपका परिवार कैसा है, भूरी कुटुंबिनी। आपका परिवार तो बहुत विस्तार वाला है। आपका भूरि कृते या भूति कृते, भूति बोलते ऐश्वर्य को, समृद्धि को, साधक को भोग देने वाली। इसलिए मां का एक नाम है भुक्ति मुक्ति प्रदाता च। भगवती की स्तुति करने से भोग भी प्राप्त होता है। भोग मैंने किस तरह से जगत का उपयोग करना है, इस तरह की वृत्ति मां स्वयं ही देती है। क्या बोलते हैं, साधक को उपभोग देने वाली, साधक को ऐश्वर्य देने वाली, साधक को समृद्धि देने वाली, और यश देने वाली, श्री देने वाली। तो नाम क्या पड़ गया, भूरि कृते या भूति कृते। ऐसी जो मां है इसके बारे में कहा, हे महिषासुर मर्दिनी, आप महिषासुर का वध करने वाली है, संहार करने वाली है। और कैसी है, रम्य कपर्दिनी। रम्य मैंने बड़ी सुंदर, बड़ी मनोहर। मां की क्या है, बोले मां की जटाएं हैं। एक कालिका पुराण में बड़ा विशेष वर्णन आता है, असती पुष्प वर्णाभा जलंत कांचन कुंडला जटा जूट रासेंदु मुखटत्रये भूषिता। मां कैसी लगती है, जैसे ही मां ने महिषासुर का संहार किया तो मां का स्वरूप कैसा लगा। तो कालिका पुराण में कहा कि मानो कि अलसी के पुष्प हो, उनका जो कुंडल है बड़े बिल्कुल स्वर्ण के समान देदीप्यमान है। और मां ने क्या धारण किया है, बोले मां ने जटाएं धारण की हैं। ये मां का स्वरूप ऐसा है, मां ने भी जटाएं धारण की। और यहां तक बोला गया है मां कैसी है, बोले कहीं के पुराण में तो ये कहा है ज्येष्ठा कपर्दिनी। कपर्दिनी बोलते हैं जटाओं वालों को। तो मां ने स्वयं ही जटाओं को धारण किया हुआ है। जिस तरह से शिव से शिवानी है, भव से भवानी है, उसी तरह से कपर्दी से कपर्दिनी ही है। भगवान शिव का एक नाम कपर्दी है, तो कपर्दी की अर्धांगिनी होने के कारण मां का नाम पड़ गया कपर्दिनी। ऐसा नाम कैसा है, हे रम्य कपर्दिनी, हे सुंदर बड़े मनोहर जटाओं वाली, हे शैल सुते, हे शैल कन्या, हे हिमालय पुत्री, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। इस तरह से श्लोक का भावार्थ तात्पर्यार्थ हमारे चित्त में इस तरह से स्पष्ट होता है। श्लोक हम पाठ एक बार करते हैं।
ताकि चित्त में वो भाव स्पष्ट हो। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिते कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। इस तरह से प्रथम श्लोक यहां पे पूर्ण होता है। दूसरा श्लोक भी जो महिषासुर के जो सहचर थे या सचिव थे या दैत्यगण थे, उनका भी थोड़ा संकेत यहां पे देखने को मिलता है। तो श्लोक कैसा है? सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिषमोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधुसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। शब्दार्थ थोड़ा हम देख लें इसका। हे सुरवर वर्षिणी, देवताओं पर अपने वरदानों की वर्षा करने वाली। दुर्धर धर्षिणी, जो महिषासुर का सचिव था, दुर्धर है, उसका दर्शन करने वाली। दुर्मुख का मर्शन करने वाली। हर्षरते, प्रसन्न रहने वाली। त्रिभुवन पोषिणी, त्रिभुवन का पोषण करने वाली। शंकर तोषिणी, शंकर को प्रसन्न करने वाली। किल्बिष मोषिणी, बोले पापों को दूर करने वाली। घोषरते, युद्ध के मैदान में अट्टहास करने वाली। धनुज निरोषिणी, दैत्यों का दानवों का निराश करने वाली। दुर्मद शोषिणी, और दुर्मद का जो अभिमान का नाश करने वाली हैं। ऐसी मां जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते, ऐसी मां की मैं वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं। मां आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस तरह से ये श्लोक, दूसरा श्लोक का जो शब्दार्थ है, थोड़ा आज हमने इस पर चिंतन किया है। तो कल हम पुनः दूसरे श्लोक पे हम व्याख्या, जिस तरह से भगवती चाहेंगी तो वैसी व्याख्या हम प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।